बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद मुनीर कादरी। जीव का नाजरीन, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पार्ट 6 उसके आज हम 15 जुमले जो हैं क्वेश्चन आंसर जो चल रहा है वो आज करेंगे। लेकिन उससे पहले जैसा कि मैं 3 या 5 गोल्डन ग्रामर रूल्स करवाता हूं, तो आज 3 पहले ग्रामर के कुछ असूल अच्छी तरह याद कर लें। पहला क्या, अगर किसी जुमले में इमदादी अफ़ाल हेल्पिंग वर्ब 2 या 3 हों तो मनफी जुमला बनाने के लिए पहले इमदादी फ़ेल के बाद नाट लगाएंगे, और सवालिया जुमला बनाने के लिए पहले इमदादी फ़ेल को जुमले के शुरू में लगाएंगे। यानी कोई जुमला हो, अगर उसमें इमदादी फ़ेल आ जाते हैं 2, मसलन हैव बिन, हैज़ बिन, इस तरह 3 आ जाएँ, विल हैव बिन, शैल हैव बिन, मे हैव बिन, कुड हैव बिन, माइट हैव बिन, तो अब जुमला जब आपने नफ़ी बनाना है तो फ़ाइल के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नाट लगाएं। मसलन ही विल हैव बिन गोइंग टू कॉलेज सिंस मॉर्निंग, ही विल नॉट हैव बिन, ये नहीं कहना ही विल हैव नॉट बिन। इसी तरह सवालिया बनाना है तो पहले हेल्पिंग वर्ब के शुरू में लगाएंगे, विल ही हैव बिन गोइंग टू स्कूल। तो ये आपने ये पक्का असूल ज़हन में रखना है कि कभी ज़िंदगी में अगर हेल्पिंग वर्ब किसी जुमले में आ जाएं 2 या 3 तो पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नाट लगाएं। अगर सवालिया बनाना है तो पहले हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगा देंगे। ये पक्का असूल है। जो मैंने 13 लफ्ज़ याद कराए हैं उनको अज़बर कर लें, पहले भी उसमें आ गए हैं, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आर्ट, खास तौर पर डू, डज और डिड भी हैं। लेकिन ये जो हैं इनके बाद ही आमतौर विल हैव बिन, मे हैव बिन, माइट हैव बिन, शुड हैव बिन, कुड हैव बिन, तो इनके बाद ही अगर को आ जाएं तो पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नाट लगाएंगे। ये पक्का असूल ज़हन में बैठा लें। उसके बाद अगर किसी जुमले में आ जाए एज़ इफ़ का मैंने गोया के, एज़ दो जैसा के, इसके बाद हमेशा वार लगाएं या माजी की कोई शक्ल लगेगी। मसलन वो बातें करती है गोया के वो डॉक्टर हो, शी टॉक्स एज इफ़ शी वर ए डॉक्टर, तो शी भी आ जाएगा तो वारी लगेगा। फिर हम कहते हैं कि ही बिहेव्स, वो शुरू करता है एज दो ही वर ए ग्रेट करेक्टर, को बड़ा करेक्टर हो, तो एज इफ़ एज दो के बाद हा, ही, शी, इट ही क्यों ना आ जाए, उसके बाद हमेशा वर लगाएंगे या माजी की कोई शक्ल, हैड आ सकता है, हैड बिन आ सकता है। इसके बाद आगे याद रख लें कि आम तौर पर कोई फ़ेल जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद प्रेपोजिशन ज़रूर लगती है, मगर ये 20 लफ्ज़ याद कर लें, और भी कुछ हो सकते हैं, लेकिन ये मारूफ 20 लफ्ज़ जब फ़ेल के तौर पर आएंगे तो इनके बाद कभी प्रेपोजिशन नहीं लगानी। जैसे लव, आई लव यू, अब ये नहीं कहें ही लव्स मी, आई लव टू यू नहीं कहेंगे। हाँ, आई फेल इन लव विद हर, मैं उसके साथ मोहब्बत में मुब्तला हो गया, तो फॉल इन विद हो सकता है, या आई एम इन लव विद यू, मैं आपसे मोहब्बत में मुब्तला हूँ, तो इन लव विद हो सकता है, लेकिन फेल के तौर पर आएगा आई लव यू, ही लव्स मी, दे लव अस, तो कोई प्रेपोजिशन लव के बाद लगेगी। इसी तरह हेट, आई हेट यू, हेट के बाद प्रेपोजिशन लगेगी। अटैक, अमेरिका अटैक्ड अफगानिस्तान, अटैक के बाद प्रेपोजिशन लगेगी। आर्डर, आई आर्डर यू टू गो देयर, नो प्रेपोजिशन। फिर मैरी, विल यू मैरी मी, क्या हम मुझसे शादी करेंगी, तो मैरी के बाद भी टू लगेगा। फिर उसके बाद कंट्रोल, इन्फॉर्म, रीच, ही रीच्ड स्कूल, ये नहीं आखिर रीच्ड एट स्कूल। फिर रिजेंबल, ही रिजेंबल्स हिज फादर, वो अपने बाप का हम शक्ल है, रिजेंबल का मतलब हम शाबा होना, इसके बाद प्रेपोजिशन लगेगी। फिर डेयर, जुरत होना, हाउ डेयर यू, तुम्हें जुरत कैसे हुई, हाउ डेयर टू यू नहीं कहना। उसके बाद पास, फेल कैसा लगती है, ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, उसने इम्तहान पास कर लिया, ही पास्ड द एग्जामिनेशन। उसके बाद इन, ऑन, टू वगैरह कुछ नहीं लगेगा। फिर अफेक्ट, फिर नीड, आई नीड टू यू नहीं कहना, आई नीड यू, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तो ये नीड के बाद प्रेपोजिशन लगेगी। फिर टेल, ही टोल्ड मी, ही टेल्स मी, इसके बाद प्रेपोजिशन लगे। फिर ओबे के बाद, ओबे का मैंने हुक्म माना, ही ओबेड मी, उससे मेरा हुक्म माना, आई शैल ओबे यू, मैं आपका हुक्म मानूंगा, तो बे के बाद प्रेपोजिशन लगेगी। फिर रिक्वेस्ट, आई रिक्वेस्ट यू टू गो देयर, ही रिक्वेस्टेड मी, तो इसके बाद प्रेपोजिशन। फिर जॉइन, विल यू जॉइन अस, क्या आप हमारे साथ शामिल होंगे। फिर रिग्रेट,
रिग्रेट करना, पछतावे का इजहार करना, अफसोस का इजहार करना, इसका प्रेपोजिशन लगेगी। फिर आस्क, ही आस्क्ड मी, कोई प्रेपोजिशन लगेगी, इसके बाद लगेगी। फिर एड्रेस, खिताब करना, इमरान खान एड्रेस द नेशन, इमरान खान ने कौम से ख़िताब किया, तो इसके बाद प्रेपोजिशन नहीं लगेगी। आम तौर पर माहिरीन के नज़दीक 40 से ज़्यादा प्रेपोजिशंस हैं, तो जितने मरूफ फ़ेल हैं सबके साथ लगती है, इन, ऑन, एट, विद, बाई, आफ्टर, ओवर, ये सारी। मगर ये 20 अल्फाज जब फ़ेल के तौर पर, वर्ब के तौर पर आए, तो इनके साथ कभी आपने प्रेपोजिशन नहीं लगानी। ये तीनों सूलों को अजबर कर लीजिए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। अब हम आते हैं जुमलों की तरफ, क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्वेश्चन आंसर में पहले ये ज़हन में रख लें बात कि जब हम किसी से कुछ सवाल करते हैं तो सवाल के अंदर ही आधा जवाब होता है। जब आप किसी से कहते हैं व्हाट इज़ योर नेम, माई नेम इज़, वेयर आर यू गोइंग, आगे जो आई एम गोइंग, तो आम तौर पर सवाल के अंदर जवाब होता है। जिस ज़माने में सवाल होता है उसी ज़माने में जवाब होता है, तो इसको समझने की ज़रूरत है। तो अब क्वेश्चन आंसर में क्वेश्चन नंबर जो पीछे हमारी सीरीज चल रही है 56, व्हाट इज़ योर मदर टू यू, यानी तुम्हारी वालदा की वालदा तुम्हारी क्या लगती है। शी इज़ माई ग्रैनी, मटरनल ग्रैनी, वो नानी को कहते हैं मटरनल ग्रैनी, या मटरनल ग्रैंड मदर नानी को कहेंगे, और दादी के लिए होगा ग्रैंड मदर, दादी के लिए, नानी के लिए। इस तरह जो माँ की तरफ से रिश्ते होंगे, मैटरनल अंकल, जो बाप की तरफ से अंकल में चचा को कहना अंकल, और मामू को मैटरनल अंकल। उसके अलावा आप फिर मैं सिर्फ सवाल आगे जवाब मैं अपनी तरफ दे रहा हूँ। व्हाट इज़ योर फादर्स फादर टू यू, यानी तुम्हारे वालिद के वालिद तुम्हारे क्या लगते हैं। ही इज़ माई ग्रैंड फादर, वो मेरा दादा जान है, ग्रैंड फादर कहेंगे। फिर व्हाट आर बोथ, दोनों क्या हैं, योर फादर एंड मदर टू यू, यानी तुम्हारे वालिद और वालदा तुम्हारे क्या लगते हैं। आप कहेंगे दे आर माई पेरेंट्स, मैं मेरे वालदैन हैं। व्हाट आर योर पेरेंट्स टू यू, तुम्हारे वालदैन के वालदैन तुम्हारे लिए क्या लगते हैं। दे आर माई ग्रैंड पेरेंट्स, दे आर माई ग्रैंड पेरेंट्स मेरे। व्हाट इज़ द कलर ऑफ योर यूनिफॉर्म, आपकी यूनिफॉर्म का रंग क्या है, आप जो भी होगा। द कलर ऑफ माई यूनिफॉर्म इज़ वाइट, ग्रीन, ब्लैक। नेक्स्ट, हाउ मैनी मिनट्स आर देयर इन एन आवर, एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं। देयर आर 60 मिनट्स इन एन आवर। हाउ मैनी आवर्स डू यू स्टडी इन ए डे, एक दिन में आप कितने घंटे मुताला करते हैं। आई स्टडी 8 आवर्स, 6 आवर्स, 10 आवर्स इन ए डे, में एक दिन में 10 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे मुताला करता हूँ। हाउ वुड यू ग्रीट समवन इन द मॉर्निंग, आप सुबह सवेरे किसी को कैसे सलाम करेंगे। आई वुड ग्रीट इन द मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाउ वुड यू ग्रीट समवन इन द इवनिंग, गुड इवनिंग। रात को आप जब भी किसी को मिलें, हाँ 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे मिलते हुए कहना है गुड इवनिंग। जब रुखसत होना है फिर कहना है गुड नाइट, तो मिलते हुए कहेंगे गुड इवनिंग। हाँ किसी को 10 बजे मिले, 11 बजे मिले, शाम के बाद। फिर व्हाट आर योर अंकल एंड आंट्स चिल्ड्रन टू यू, आपके जो अंकल हैं और आंट्स, उनके बच्चे आप क्या लगते हैं। दे आर माई कज़न्स, वो मेरे क्या हैं, कज़न्स हैं। हाउ मैनी आइज़ डू यू हैव, आपकी कितनी आँखें। आई हैव 2 आइज़। अब इसमें कई सवाल, हाउ मैनी आर्म्स डू यू हैव, आई हैव 2 आर्म्स। हाउ मैनी लेग्स डू यू हैव, आई हैव 2 लेग्स। हाउ मैनी ईयर्स डू यू हैव, अब कितने कान हैं, आई हैव 2 ईयर्स। ये आप आसानी से इसमें जितनी तरह से मर्जी सवाल किया जा सकता है। फिर हाउ डू यू स्मेल, आप कैसे सूंघते हैं। आई स्मेल विद माई नोज़, मैं अपनी नाक से सूंघता हूँ। हाउ डू यू टेस्ट, आई टेस्ट विद माई टंग, मैं जायका चखता हूँ अपनी ज़बान से। व्हाट विल यू कॉल द प्रेजेंट डे, आप जो आज का दिन इसको क्या कहेंगे। आई विल कॉल द प्रेजेंट डे टू डे। व्हाट विल यू कॉल द पास्ट डे, आप गुजरे हुए दिन को क्या कहेंगे। आई विल कॉल द पास्ट डे येस्टरडे। व्हाट विल यू कॉल द नेक्स्ट डे टुमारो, व्हाट विल यू कॉल द टुमारो, आप कल को क्या कहेंगे। आई विल कॉल, नेक्स्ट डे को कहेंगे टुमारो। उसके बाद हाउ मैनी डेज आर देयर इन ए ईयर, एक साल में कितने दिन होते हैं। देयर आर 365 डेज इन ए ईयर। हाउ मैनी
आवर्स आर देयर इन ए डे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? देयर आर 24 आवर्स इन ए डे। फिर विच गैस डू वी ब्रीथ इन, हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस इस्तेमाल करते हैं? वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन से। इस तरह ये सवालात हैं, आम तौर पर गुफ्तगू में हम इस्तेमाल करते हैं। आपने बुनियादी सूल क्या ज़हन में रखना है कि जिस ज़माने में सवाल उसी ज़माने में जवाब देना है। मैंने सादा सूल आपको बता दिया। और आम तौर पर आधा जवाब उसके अंदर होता है। मसलन आप किसी पूछते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग नाउ डेज, आई एम डूइंग, फिर जिस ज़माने में सवाल है उसी में। वेयर विल यू गो टुमारो, आप कल कहाँ जाएंगे, आप जवाब दें आई शैल गो, उसी ज़माने में जवाब आता है उसका। आई शैल गो आगे आपने बताना, आई शैल गो टू लाहौर, आई शैल गो टू इस्लामाबाद, तो आप जवाब देंगे। तो ये इसको अच्छी तरह ज़बर कर लें, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। माई मिशन इज़ शेयरिंग नॉलेज एंड सर्विंग अदर्स, वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।